हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण एंड अपॉलॉजीज फर्स्ट कि मैं कल आपकी वीडियो टाइमली बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और मुझे आकर के बहुत लेट हो गया एंड तो मुझे जैसे ही सुबह पीसी पे आया मैं फर्स्ट थिंग आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू और अब अगली वीक से ये यूजली जो संडे को हम पोस्ट करते हैं वैसे ही आएगा एंड आने वाले वीक में और देखिए हम आपके लिए बहुत सारे लर्निंग कंटेंट पे काम कर रहे हैं ओके जो ऑप्शन से रिलेटेड है जो दूसरे स्टार्टिंग परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है तो प्लीज़ स्टे ऑन दिस चैनल ओके एंड बिकॉज देयर इज लॉट कमिंग अप विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी और देखते हैं कि मार्केट में क्या लगता है क्या एक्सपेक्टेशन है ठीक है। तो देखिए अभी आपको याद होगा पिछले वीक की वीडियो में जब ये पैटर्न फॉर्म हुआ था कि हमने बोला था कि यूजली मार्केट एक ट्रेंड में रहता है और ट्रेंड के अगेंस्ट यूजली सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 वीकली कैंडल्स अगेंस्ट अ ट्रेंड बनाता है राइट। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे ओके तो इस मीन्स की ट्रेंड का कंटिन्यूशन रहेगा राइट। बट पिछले वीक हमने पहली बार देखा कि मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 वीक्स अगेंस्ट द ट्रेंड कैंडल बनाई क्योंकि ट्रेंड था बुलिश ओके और हमने देखा कि मार्केट ने पहली बार अगेंस्ट द ट्रेंड यू नो कैंडल बनाई और ये तो हमने उसी समय आपको वार्न कर दिया था कि हो सकता है ये बेयरिशनेस कंटिन्यू रहे नेक्स्ट वीक भी और आने वाले समय के लिए ओके। तो इसी वजह से हमने आपको बोला था कि हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले वीक में कि शायद बेयरिशनेस कम रहेगी और देखिए आपने मार्केट ऊपर जरूर गया बट ऊपर से सेलिंग ही मिली और एक ही दिन में मार्केट अच्छा खासा 1 या 2 दिन में मैक्सिमम मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल हो गया राइट। तो जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने उसी हिसाब से बिहेव किया और अब आगे क्या हो सकता है हम इसकी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। तो देखिए आपको अगर ये वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेवल है ओके ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है राइट और ये इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से नहीं यहाँ से आती है एक इंटरनल लेवल है जो कि बड़े टाइम फ्रेम से फॉर्म हुआ राइट। तो यहाँ पे मार्केट का रहने अगर मार्केट के को यहाँ पे सपोर्ट लेने का ये हायर प्रॉब्लम और हमने ये चीज़ पहले भी बोली है कि 24,800 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है 750 से 800 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल है। अगर मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो फिर 24,500 तक के 400-500 तक के प्राइस के आने के चांसेस हैं और अगर वहाँ के लेवल भी ब्रेक हो जाए तो फिर एक अच्छा डाउन मूव आने के चांसेस हैं क्योंकि फिर प्राइस ये जो गैप जितने भी बनाए 23,800 यहाँ तक भी आ सकता है और उसके आगे अगर और बेरिशनेस सही तो फिर हमें यहाँ के नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो गैप बनाया है ये भी करते हुए दिख सकता है राइट। तो अ, तो आने वाले समय में अभी मुझे ऐसा तो लगता है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है राइट और उसके बाद प्राइस फिर अगर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर सस्टेन करता है ये लेवल तो ऊपर के जो लेवल्स की मतलब ऊपर का ब्रेकआउट भी हो सकता है और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमें एक नीचे का डाउन मूव देखने को मिल सकता है राइट। तो देखते हैं इसी चार्ट को अगर हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर मैंने आपको पिछली जो वीकली जो एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी तो मैंने आपको उसमें दिखाया बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा कि मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग जो हुई है वो इसी जोन में हुई है। ये जो पूरा जोन है ये मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग इसी जोन में हुई तो मैक्सिमम चेंज ऑफ हैंड इधर से हुई। तो अगर बायर को अगर ये पोजीशन डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर बायर ये पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाता तो ये 24,500 तक इजीली मार्केट गिर सकता है राइट। तो दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम ओके। तो हो सकता है कि आगे जाके फिर हमें ये देखे कि मार्केट ये वाले जो जोन पे है 25,000 से रेजिस्टेंस लेके नीचे के लेवल्स पे पर भी आ जाए बट करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो जोन है उस पर प्राइस का सपोर्ट की हायर प्रोबेबिलिटी राइट। तो अगर उसी चार्ट को 30 मिनट्स पे देखें ओके तो अगर हम इसी को 30 मिनट्स पे देखते हैं तो हमें सिमिलरली स्ट्रक्चर दिखेगा कि प्राइस ने
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 25,200 इसके लिए 250 का जो लेवल था, जिसके लिए हमने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि जब तक ये जोन प्राइस ब्रेक नहीं करता, जब तक ये जोन प्राइस ब्रेक नहीं करेगा तब तक पुलिस प्राइस एक्शन आना मुश्किल है। ओके, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते पूरी तरीके से, स्पेशली जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये लेवल ब्रेक ही नहीं, प्राइस ने कितनी बार ट्राई किया, पहले यहाँ पे ओके रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद सेकंड यहाँ पे, फिर प्राइस पूरा नीचे से बाइंग लेके आया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, राइट, नीचे से प्राइस लिक्विडिटी लेके आया, राइट, उसके बाद भी इस जोन से जाके उसको रिजेक्शन मिला। सो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि सेलर्स आर गेटिंग लिटिल अग्रेसिव, राइट। तो तो हमें ये तो मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पे कि बेयरिशनेस इस व्हाट इज है, वो तब तक रहेगी जब तक प्राइस ये वाला लेवल 250 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं कर देता। और उसके आगे अगर देखा जाए तो वैसे तो ये भी एक क्रूशियल जोन है, तो ये 360 का जो लेवल है ये भी एक सेकंड क्रूशियल लेवल है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये 350 है, राइट। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम बुलिश नहीं कर सकते। अब हम बुलिश हमारा व्यू नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए तब तक प्राइस अगर प्राइस में अप्रूव आता भी है तो उसमें सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन कमिंग डेज कि अगर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से छोटा सा अप्रूव ले, राइट, और ये जो 25,000 से ये जो लेवल है पूरा, नाउ देन दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो हो सकता है अगर प्राइस इस लेवल पे जाए भी तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब वो सेलिंग प्रेशर सस्टेन करेगा या नहीं, वो दैट टाइम विल टेल अस, बट फॉर नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो क्रूशियल जोन है निफ्टी का, यहाँ से प्राइस सपोर्ट दे सकता है, और हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा अप्रूव लेके फिर शायद उसमें रिजेक्शन आया। तो अगर ऊपर से फिर रिजेक्शन आया तो फिर देयर आर हायर पॉसिबिलिटी ऑफ कि हमें प्राइस में करेक्शन 24,500 तक देखने को मिले। तो फिर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर से ब्रेक कर सकता है तो ये नीचे वाले लेवल की नीचे आ सकता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा व्यू है वो बेयरिश ही है, और जब तक ये 24,800 ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो जोन ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारा पोजिशनली जो बुलिश व्यू है वो सस्टेन रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ही हम बेयरिश व्यू बनाएंगे, बट जो हमारा सेकंड जो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर ना, तो आप 24,500 के बाद ही अपना पोजिशन में जाइए, राइट। तो और नाउ पोजिशन ट्रेडर्स के लिए मार्केट सपोर्ट पर है, और ये बहुत क्रूशियल जोन है। अगर इसको ब्रेक कर लिया तो फिर वी नीड टू रियली लुक इनटू बुलिश पोजीशन, ओके। अभी तो अगर हम इसी के साथ निफ्टी के बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो हमें सिमिलरली प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में भी जो हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा था वैसे ही व्यू है। देखिए ये भी अगर देखें तो इसमें भी करेक्शन दिख रहा है, राइट, बट ये अभी भी इस रेंज में है। तो आप देखिए कि ये वाला जो 56,200 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 56,200 ब्रेक हो गया तो 55,500 800 का जो लेवल है ये सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है, क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे गया तो फिर यू नो फिर 55,500 के नीचे का प्राइस सस्टेन करने लगा तो फिर बिगर मूव आ सकते हैं, और फिर जो ये नीचे के ये सपोर्ट है, फिर ये जो गैप है, ये सब हटा हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं रेंज वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में करेक्शन के की हायर रेंज पॉसिबल है, ओके, कंपेयर टू निफ्टी, ओके, क्योंकि अभी तक जितना बुलिश मूव बैंक निफ्टी ने दिया है उसके अगेंस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास करेक्शन की रेंज के लिए भी एक हायर रेंज पॉसिबल है, राइट। तो जो अगर ये 56,200 टूटता है तो हमें 55,500 डिपेंड करना होगा। 500 अगर डिपेंड नहीं करता है तो फिर ये जो ये वाला जो है 54,300 से लेकर 53,800 का जो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है, राइट, और उसके नीचे तो फिर बड़े लेवल्स हैं, राइट। तो अगर हम इसी को, तो अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे सिमिलर स्ट्रक्चर निफ्टी में भी
निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। उसकी निफ्टी के नीचे भी एक और क्रूशियल सपोर्ट बचा हुआ है 24,500 का। अगर 24,800 का जो बहुत ज़्यादा करेंसी क्रूशियल सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया तो एक 24,500 विल बी द लास्ट पॉइंट वेयर वी कैन थिंक कि प्राइस सपोर्ट ले सकता है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, 56,200 एक और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर वो टूटता है तो फिर 55,500 का लास्ट एक जोन होगा। अगर वो टूटा तो बड़े लेवल्स नीचे खुल जाएंगे। तो एक सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर दोनों इंडेक्सेस में फॉर्म होते हुए दिख रहा है, राइट। तो जो भी है, जो भी इसके बाद का जो मूव होगा वो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ड्रास्टिक मूव हो सकता है किसी की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। जो भी इसका मूव आएगा वो एक डायरेक्शनल और एक अच्छा मोमेंटम वाला मूव आएगा, राइट। क्योंकि दोनों इंडेक्स सिंक होकर चल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, राइट। अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी हमें सिमिलरली प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिखता है कि प्राइस ने 57,600 500 के लेवल से जो करेक्शन लिया था उसके बाद वो लेवल टच ही नहीं कर पाया, राइट। वो 500 के जोन, 400 500 के जोन से ही रेजिस्टेंस लेके प्राइस इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 56,400 टू 200 के लेवल। तो ये जो 200 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ओके, तो फिर हमें 55,500 के लास्ट जो सपोर्ट दिखेगा, ओके। तो ये हमें 55,500 का हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसी चीज़ को हम 30 मिनट्स की चार्ट पे देखें तो देखिए 30 मिनट्स चार्ट पे भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है। तो स्ट्रक्चर इन बोथ द इंडेक्स सेम, जो 57,200 का हमने इसमें रेजिस्टेंस बोला था आपसे, देखिए 57,200 का मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन दिया, 56,200 से नया बायर बैठा, फिर 57,200 पे गया, बट प्राइस वहाँ से फिर से सेलिंग ही लेके आ रहा है, ओके। और अभी 56,500 के जोन के आसपास है, तो यहाँ से अगर 200 सस्टेन कर लेता है किसी को तो फिर हमें एक अप्रूव देखने को मिल सकता है। बट इसमें भी 56,700 800 का जो ये जोन है यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं, ओके। और फिर प्राइस हो सकता है जब नीचे आया तो फिर हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर बोथ की ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट जोन से प्राइस सेलिंग ले रहा था, फिर नीचे आया, नीचे से नया बायर बैठा और नया बायर बैठने के बाद प्राइस ऊपर फिर से गया और फिर से सेलर ने प्राइस को सिमिलर सेलिंग जो बायर के जोन था उसके नीचे, निफ्टी में तो उसके नीचे ले गया, तो देयर इज नॉट बेयरिशनेस। बैंक निफ्टी में सिर्फ ये चेंज है कि बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस बायर का जोन है वो अभी तक 56,200 को बायर का जोन अभी भी सस्टेन है, प्राइस उसके ऊपर कहीं कंसोलिडेट है। तो अगर प्राइस ये जोन जो क्रूशियल जोन है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, अगर ये जोन सस्टेन कर जाता है तो एक अपमूव देखने को मिल सकता है। बट इस अपमूव में फर्स्ट चांस में जहाँ तक मुझे लगता है कि सेलिंग ही आएगी, पहले मूव में सेलिंग आएगी और उसके बाद अगर प्राइस वो सेलिंग को सस्टेन कर पाया तो ही एक अपमूव आने के चांस, राइट। तो फॉर नाउ बोथ बैंक निफ्टी निफ्टी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल, ओके। इफ दिस लेवल ब्रेक्स तो फिर नीचे के लेवल्स और आगे बेयरिश मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। और सिंस एक बार सिंस अभी ये जो क्लोज, ये जो एक्सपायरी है ये मंथली, वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों है, तो एक बार हम मंथली चार्ट पर इसलिए देखेंगे कि हमें समझ में आए कि मंथली में क्या हो रहा है। तो देखिए अगर ये सिर्फ वन ऑफ मूव है तो ये 50% जो ये मंथली पूरा कैंडल है बैंक निफ्टी में, ये अगर प्राइस में वीकनेस नहीं है तो ये इस जोन के नीचे जाने नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये मंथली कैंडल का 61% फॉर्म का जोन, तो दिस इज अ गोल्डन रेशियो जोन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, ओके। तो सिमिलर हम उसी चीज़ को अगर निफ्टी में भी देखें मंथली वीकर, तो देखिए हम, तो इसके लिए ये जो इस तरीके का आप देखेंगे तो इंटरनल जोन पे खड़ा हुआ है, राइट। तो ये अगर आप निफ्टी देखें तो ये जो एक इंटरनल जोन है ये उस पर खड़ा है, तो ये दोनों अपने एक क्रूशल
मंथली लेवल पे भी देखेंगे तो आप एक क्रूशल सपोर्ट पे करेंगे, राइट? तो ये जो जोन है दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अगर अगर कहीं ना कहीं ये मंथली कैंडल यहाँ तक प्रलॉन्ग हो जाती है तो फिर अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर जो इसके बाद एक मोमेंटम बनेगा वो बेयरिश ही बनेगा, क्योंकि मंथली कैंडल कहीं ना कहीं प्रीवियस कैंडल के लो जो ओपनिंग ओपनिंग लो था उसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोज हो, तो सेंटिमेंट विल चेंज ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ओके, तो इसलिए जो मंथली चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस है, निफ्टी फिर भी एक अपने एक क्रूशियल जोन को होल्ड करके बैठा हुआ है। बट आप इसमें भी देखिए, अगर इसमें बेरिशनेस आई, अगर मैं बोल रहा हूँ 55,500 के आसपास, तो ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही बनाया है। So it will also try to be closer to the opening low of previous month. So sentiment will आप मतलब जो भी है दोनों साइड से दोनों इंडेक्सेस के अलाइन हो जाएंगे, राइट? तो अगर हम इसी चीज़ को अगर एक बार डेटा पे भी देखें तो देखिए डेटा पे हमें क्या दिखता है। तो डेटा में देखिए निफ्टी में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक अगर आपने कभी ये डेटा देखा हो पहले कभी किसी और टूल्स पर भी, तो ये FIA-GI का प्रो का डेटा है। तो देखिए FIR द बिगर फॉरेन इन्वेस्टर, तो जो हमारे जो रीजनल प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको प्रो बोलते हैं, और क्लाइंट इज बेसिकली रिटेलर। ओके, तो क्लाइंट इसमें ये प्रेज्यूम होता है कि क्लाइंट जो पोजीशन क्रिएट करता है मार्केट यूजली उसी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि क्लाइंट को ही स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए मार्केट ये मूव लेता है, राइट? तो अगर आप करेंटली देखेंगे तो ये जो देखिए टोटल जो इंडेक्स में फ्यूचर और ऑप्शन डेटा में लॉन्ग है वो FIA का कितना है, वो माइनस, तो बेसिकली दे आर शॉर्ट ऑन 4.37%। इवन प्रो और FIA के मिला के इट्स 5.85%। वहीं एक्जैक्टली अपोजिट पोजीशन क्लाइंट्स रिटेलर्स की है, दे आर बुलिश एंड दीस टू आर बेयरिश। ओके, अगर इसी डेटा को अगर हम इस पे भी देखें तो आप देखो टोटल जो हम ओवरऑल बड़ा बड़ा डेटा देखने से कि जो टोटल जो FI का पोजीशन है वो नेट फ्यूचर में बेसिकली आप देखोगे तो दे आर हाईली बेयरिश। ओके, और इवन कॉल्स में दे आर बेयरिश, पुट्स में दे हैव उनने पुट खरीद के गए, तो उनका जो टोटल स्टांस हो बेयरिश है। वहीं क्लाइंट्स आप देखो कितना हैवी पोजीशन में वो फ्यूचर खरीद के गए, उसके बाद कॉल्स खरीद के गए, पुट को सेल करके गए। और वहीं अगर आप प्रो देखोगे तो प्रो अपनी फ्यूचर से अपनी पोजीशन को हैच करता है, यूजली वो ऑप्शन में ट्रेड करता है। तो ऑप्शन में वो कॉल बेच के गए हैं और पुट खरीद के गए, तो दे आर ऑल्सो गॉन देयर। सिर्फ रिटेलर ही ऐसा है जो वो बुलिश गया। तो करेंटली देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट में बेयरिशनेस तब तक सस्टेन रहेगी जब तक रिटेलर का इतना हैवी जो लॉन्ग बना के रखा हुआ रिटेलर ने वो जब तक कवर अप नहीं होता। तो देखिए आप ये जो टोटल रिटेलर ने लॉन्ग बनाया है वो उसके अगेंस्ट जो कंप्लीट शॉर्ट खड़ा हुआ है वो FI बिगर मनी एंड प्रो का खड़ा हुआ है। तो जब तक ये पोजीशन डाइल्यूट होना स्टार्ट नहीं होगी तब तक हम मार्केट में बुलिशनेस मुझे नहीं लगता एक एक प्रोलॉन्ग बुलिशनेस आई। तो अभी का जो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म का सेंटिमेंट है वो साइडवेज टू बेयरिश ही है, और अगर 24,800 टूट जाता है तो फिर पोजिशनल भी कहीं ना कहीं बेयरिश स्टांस आ जाएगा मार्केट के अंदर। और ये चीज़ हमें डेटा में भी दिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को ओपन इंटरेस्ट में भी देंगे तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में कितना हैवी कॉल राइटिंग है इस पर। तो यूजली क्या होता है आपने पहले भी देखा होगा कि जब इतनी हैवी कॉल राइटिंग होती है तो एक दिन बुलिश आता है जिस समय फिर पुट की राइटिंग एक साइड से हो जाती है और एक बैलेंस पोजीशन बन जाती है, तो मार्केट उस रेंज में रोटेट करने लगता है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 निफ्टी के आसपास तक आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हैवी पुट पोजीशन 25,000 पे पुट पोजीशन देखने को मिल जाएगी हैवी, और फिर क्या होगा कि रिटेलर्स और बिगर मनी विल प्ले स्ट्रगल, और वो प्राइस को एक रेंज में रखेंगे जो कि 24,800 से लेके 25,000 टू 100 के आसपास की रेंज में प्ले आउट करते हैं।
ओके, या तो फिर वो 900 950 को अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे, तो मतलब दे विल ट्राई टू प्ले अ रेंज ओनली फॉर दिस, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। तो हो सकता है क्योंकि इतना डायरेक्शनल मूव ऑलरेडी आ चुका है कि वो मंथली एक्सपायरी को एक रेंज में ही एक्सपायर करके प्रीमियम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है कि देखिए आप जो ये देखिए 57,000 जो है उसके कितनी मेजर कॉल राइटिंग, वहीं पे अगर आप देखोगे तो फुट राइटिंग 56,000 जो है, उसके बाद आपको 55,000 या 55,500 राइट। तो यहाँ पे भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है कि प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ पे 57,000 के आसपास पोजीशन या 56,500 के आसपास, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्ट्रेटल पोजीशन क्रिएट आउट हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है यू नो बिगर मनी एक रेंज प्ले आउट करें, तो 56,000 से लेके 57,000 के बीच की रेंज प्ले आउट हो सकती है, राइट। तो अब वो रेंज एक्जैक्टली क्या होगी, तो हम अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 24,850 से जहाँ पे अभी मार्केट है वहाँ से 240 के अराउंड का, 35-40 के अराउंड का प्रीमियम है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो 24,620 से लेके 25,80 तक की रेंज बन सकती है, राइट। तो डाउन साइड तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा एक्सपेंड कर जाए, वो ऊपर की रेंज जो हमने एक्सपेक्ट करी है वही है, राइट। तो नीचे हम 750-800 के बीच का सपोर्ट देख रहे हैं, बट ऊपर का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 25,080 के बीच में हमें लग रहा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो इस वीक की जो रेंज हो सकती है वो कहीं लगभग 24,620 से लेके 25,80 तक हो सकती है, राइट। और वही चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में इस समय 56,500 पे कम से कम 600 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। तो बट 600 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, बट हम हमारी एक्सपेक्टेड रेंज वही है, तो 55,000 या 650 का। तो बेसिकली आप 50,850 से लेके 57,100, तो बेसिकली हम अगर आप बिगर रेंज या प्रॉपर रेंज देखें तो 57,200 से लेके 55,800 तक की रेंज जो आने वाले वीक की बनती हुई दिखेगी, राइट। तो हो सकता है बिगर मनी विल स्टार्ट पुटिंग स्टेटल अराउंड दिस लेवल ओनली एंड दे विल ट्राई टू प्ले आउट द रेंज, और वो वॉलेटाइल मार्केट को रखते हुए ऊपर नीचे और एक रेंज में रख के एक्सपायर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, बट वो मोमेंटम भी अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड रेंज में ही आया है। तो वो ऐसा नहीं है कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मूव दिया, तो बट हाँ एक डायरेक्शनल मूव दिया। तो सिर्फ 4 वीक से कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं डायरेक्शनल मूव, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, तो उसको they may now play against the psychology, क्योंकि सबको हर कोई बेरिश है, तो they may now try to play against the psychology, और वो मार्केट में एकदम से डाउन में लाके फिर प्राइस को ऊपर ले जाएं और एक रेंज में ही रखें बेसिकली। तो हो सकता है कि आपको 24,600 सॉरी 24,700 और 650 के लेवल्स तक ले जाके एकदम से मार्केट को डाउन में फिर वहाँ से कुछ पोजिशन क्रिएट करके ऊपर तो क्या होगा, वो उनका जो स्ट्रगल का जो वो रेंज क्रिएट कर रहा है, वो स्ट्रगल में वो प्रीमियम इतनी मिलेगी, प्लस उनको जो वो सडन मूव लेके आएंगे उसमें भी उन्हें कॉल और पुट की बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट, प्लस ये हमारी लेवल्स जो है उनको कोइंसाइड भी करते हैं। तो आप प्लीज़ लेवल वाइज ट्रेड करिए, ओके, डोंट ट्रेड रैंडमली। आप लेवल टू लेवल ट्रेड करिए और जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं उसके अलाइन होकर ट्रेड करिए। फॉर नाउ कीप योर व्यू फ्रॉम साइडवेज टू बेयरिश, और आपको ऊपर की तरफ अगर प्राइस मिले तो सेल करिए, नीचे की तरफ अगर प्राइस मिले तो छोटी क्वांटिटी में बाय करिए। Okay, don't go aggressive on buying, go aggressive on selling. I would say this. Okay, with this we're gonna wind up the weekly video and see you next week. Okay, and please stay on the channel so that because हम आने वाले वीक में बहुत अच्छी लर्निंग वीडियोस लेकर आए ऑप्शन को लेके, और आने वाले वीक में हम इवन एक नए फॉर्म ऑफ चार्ट को भी के ऊपर ही स्टडी लेके आ रहा है, जो चार्ट इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में बहुत हेल्पफुल है, एंड दे आर हेल्पफुल इन स्टडिंग बोथ स्टॉक
index or any form of chart. Basically options also, you can study all the charts with the help of those chart number. Okay, so stay on the channel, and in coming weeks you will find a really good learning content on it, which will be helpful for your trading. Okay, so with this, signing off, and